आज हम सीखेंगे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन्स ऑन आइजा। आज हम सीखेंगे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में कि इनमें ये क्या चीज़ है और इनमें डिफरेंस क्या है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को समझने से पहले हम एक बात को समझ लें कि जब भी सूरज की गर्म शुआएं ज़मीन पर पड़ती है, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है, तो हवा जो होती है वो ऊपर को फैल जाती है। वो हल्की होती है और ऊपर को फैल जाती है। वीडियो के एंड पे एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि वाकई हवा गर्म होकर ऊपर को उड़ जाती है और ऊपर जाके फैल जाती है। क्या ये सच है? इसको हम देखेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे हवा गर्म होकर ऊपर को फैल जाती है और गायब हो जाती है, इसी तरह जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और वो ऊपर को फैल जाने की बजाय वो लैंड की तरफ जाना शुरू कर देती है। यानी कि वो नीचे ही रह जाती है, वो ऊपर नहीं जा पाती, उसका वेट ज्यादा हो जाता है, उसमें नमी होती है, इस वजह से उसमें ठंडक की वजह से नमी होती है। चलिए जी, ये तो हमने समझ लिया कि हवा कैसे हल्की होती है और कैसे भारी होती है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि लैंड ब्रीज की बात करेंगे कि वो क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सी ब्रीज की, क्योंकि दिन के टाइम सी ब्रीज होती है और रात के टाइम जो होती है वो लैंड ब्रीज होती है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे। दिन के टाइम सूरज की रोशनी जब जमीन और समुंदर दोनों पर पड़ती है तो समुंदर की निस्बत जो जमीन होती है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और ज्यादा गर्म होने की वजह से जो उसकी हवा होती है वो तपश की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है। तो जो समुंदर है उसकी उसकी सतह जमीन की निस्बत कम गर्म होती है और उसकी ठंडी हवा होती है। ठंडी हवा होने की वजह से वो वजनी होती है, इसलिए वो हवा में ऊपर जाने की बजाय जमीन की तरफ हो जाती है और वो लैंड ब्रीज की जगह फिल कर देती है। अब हम बात करेंगे लैंड ब्रीज की, क्योंकि ये रात का टाइम होता है तो इस टाइम जो सारा प्रोसीजर होता है ब्रीज का वो उलट हो जाता है। इस टाइम में क्या होता है कि जो ज़मीन जितनी जल्दी गर्म होती है ना दिन के टाइम में, रात को उतनी ही जल्दी समुंदर की निस्बत ठंडी हो जाती है। जो समुंदर का पानी गर्म हो रहा होता है सारा दिन सूरज की तपिश से, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है और जो ज़मीन होती है क्योंकि खुश्क होती है, जितनी जल्दी वो गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। तो इसलिए रात के टाइम जो होती है लैंड ब्रीज ठंडी होती है और सी ब्रीज गर्म होती है। सी ब्रीज गर्म होने की वजह से वो आसमान की तरफ उड़ जाती है और क्योंकि लैंड ब्रीज ठंडी होती है और भारी होने की वजह से वो सी ब्रीज की जगह ले लेती है, तो इसे कहते हैं जी लैंड ब्रीज। यानी कि दिन के टाइम होता है सी ब्रीज और रात के टाइम होता है लैंड ब्रीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करेंगे कि हवा वाकई गर्म होकर ऊपर को एक्सपेंड होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैंडल जलाएंगे और कैंडल के दोनों तरफ अपना हम हाथ रखेंगे और चेक करेंगे कि कैंडल की जो फ्लेम है या उसकी जो आग है उसके आसपास की हवा जो है वो गर्म है या नहीं। तो जब आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके आसपास की हवा जो है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, तो क्योंकि उसके आसपास हवा ठंडी है और आपका हाथ जल भी नहीं रहा और आपको फील भी नहीं हो रहा कि वो गर्म हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपना हाथ की पोजीशन चेंज करते हुए अपने हाथ को कैंडल के फ्लेम के बिल्कुल ऊपर 1 फुट ऊपर रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रखा गया है पिक्चर में। और कैंडल का धुआं जो कि ऊपर को जा रहा है वो आपको बहुत ज्यादा गर्म फील होगा, जिससे पता चलता है कि हवा जो है गर्म होती है और वो हल्की होने के बाद वो ऊपर को फैल जाती है। वो बिल्कुल साइडों पे नहीं फैल रही, क्योंकि हमारे जो साइड्स है वहाँ पे तो हवा बिल्कुल ठंडी है। तो इससे ये साबित होता है कि हवा गर्म होकर ऊपर को जाती है, साइडों पे बिल्कुल भी नहीं फैलती है, क्योंकि हमें साइडों पे अपने हाथ गर्म फील नहीं हुए, हमें तो ऊपर जब हमने अपना हाथ रखा तो